सुबह का नाश्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप रात भर के भूखे थे। सुबह आपने ब्रेक फास्ट किया है, यानी कि अपने फास्ट को तोड़ रहे हैं। आप रात भर आप फास्ट पे थे और सुबह उसे ब्रेक दिया। आप एक अच्छे नाश्ते से अपनी शुरुआत करें। सुबह का नाश्ता अगर बढ़िया होगा तो दिन भर बढ़िया बीतेगा, दिन भर एनर्जी से भरा होगा। नाश्ता आपका वो फ्यूल है जो आपके शरीर को दिन भर कायम रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा, चुस्त रखेगा, आपको शरीर की कार्य क्षमता बनाए रखेगा, आपके दिमाग को तेज करेगा, आप एनर्जी से भरे रहेंगे। तो आप सोचो वो नाश्ता कैसा होना चाहिए। वो नाश्ता क्या एनर्जी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए? वो नाश्ता क्या न्यूट्रिशन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए? वो नाश्ता क्या विटामिन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए? क्या वो मिनरल से भरा हुआ नहीं होना चाहिए? क्या उसमें कैल्शियम नहीं होना चाहिए? क्या वो आपके शरीर को दिन भर चुस्ती पैदा करे या शरीर को सुस्त कर दे, लुंज बना दे, शरीर ही किसी लायक ना हो, इस तरह से बना दे? तो जैसे मैंने देखा लोग सुबह सुबह उठते ब्रेड खाते हैं, तो मेरी समझ से ब्रेड नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेड तो इटसेल्फ एक मैदा है। या कुछ लोग कहते हैं ब्रेड पे मक्खन लगा लेते हैं, और बाहर का मक्खन, आपको पता है बाहर का मक्खन कितना का हेल्दी हो सकता है। तो आप ब्रेड भी गलत ले ली और मक्खन भी गलत ले लिया। या कुछ लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर जैम लगा लेंगे, तो वो भी अनहेल्दी। आपने सुबह सुबह शुगर, चीनी की लेप ही चढ़ा दिया। ब्रेड को आपने लेप से उसकी पुताई कर दी, चीनी के लेप से। और आप सोचते हो कि हमने अपने बच्चों को टिफिन में डाल दिया है और बच्चे बड़े खुश होंगे, बड़े अच्छे से स्कूल में खाएंगे। तो चाहे आप ब्रेड किसी भी रूप में ले रहे हैं, चाहे वो वाइट ब्रेड है, चाहे वो ब्राउन ब्रेड है, चाहे वो मल्टीग्रेन है, सब में मैदा ही मैदा भरा पड़ा है। ज़्यादा मैदा है, थोड़ा सा बीच में आटा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल में ब्रेड वो है सड़ा हुआ मैदा, वो आपकी आंतों में जाम होता है, ये आपके शरीर को खराब करता है। तो आपको ब्रेड तो बिल्कुल खानी ही नहीं चाहिए। कुछ लोग भटूरे खा लेते हैं सुबह सुबह, कचौरी खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, ये भी तो मैदा ही है। भटूरे खाओगे तो आंतें जाम होगी या नहीं होगी? फिर आप कहते हो जी मुझे कब्ज हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, स्वामी जी बताओ क्या करें? कचौरियाँ खाओगे तो दिन भर नींद में सुस्त ऐसे ऐसे झपकियाँ खाओगे या नहीं खाओगे? पेट फूला रहेगा या नहीं फूला रहेगा? समोसे खाए तो क्या किया? फिर मैदा खा लिया और आलू ही आलू खा लिए, स्टार्च ही स्टार्च आपने सुबह सुबह शरीर में भर लिया, आप भी आलू जैसे ही हो जाओगे। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है या हेल्थ का सत्यानाश मारना है? आप एनर्जी से शरीर को भरना चाहते हो या नींद से शरीर को भरना चाहते हो? जब आप ऐसी भारी भरकम तली हुई डीप फ्राइड चीजें खा लेते हो तो आपको दिन भर नींद आती है। और जो समोसे, कचौरियाँ या इस तरह की तली हुई चीजें आप खा रहे हो, कुछ लोग तो ब्रेड को भी तलकर खाते हैं, तो वो जो डीप फ्राइड होने की वजह से तेल जो है उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। वो भी डीप फ्राइड होने से अपना जेनेटिक जो उनका स्ट्रक्चर है उसको खराब हो जाता है उसका तेल का। आप उस तरह की चीज़ें खा रहे हो, वो जाके आपको हार्ट अटैक ही पैदा करेंगी और आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी। दिन भर सुस्ताते रहोगे, दिन भर आपको लगेगा शरीर बिल्कुल जाम सा रहा। बच्चे कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि लगे कहाँ से, उनके शरीर में इतना भारी भरकम खाना तो आपने डाल दिया। उनको एनर्जी थोड़ी मिल रही है, उनको सुस्ती मिल रही है। दिन भर आपका शरीर, जो वर्किंग कैपेसिटी आपकी खत्म होती जा रही है, जो आप काम करने में आप ये समझते हो कि काम में मेरा दिल नहीं लगता, मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहता, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, उबासियाँ आती हैं या पेट गैस से भरा रहता है, अफारा रहता है, इसका रीज़न ये है। तो आप सुबह के नाश्ते में इनको बिल्कुल भी ना लें, टोटली अवॉइड करें। और कुछ लोग तो सुबह सुबह ही पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर कर देते हैं, वो भी टोटल मैदा है, वो डबल सत्यानाश है। ऐसा मैदा है जो जाके सीधा आपके शरीर की नालियों में फंसने वाला है, जाके टोटल पेट को जाम करने वाला है। बिल्कुल ज़ीरो न्यूट्रिशन, कोई एनर्जी नहीं, कोई ताकत नहीं। जंक फूड, कचरा फूड, जंक का मतलब ही कचरा है, इसीलिए आपकी ईमेल पे जंक बॉक्स होता है। तो ये जंक फूड खा रहे हो तो जंक फूड से जंक ही आपके पेट में जा रहा है,
इसमें शक्ति तो है नहीं, शरीर का उल्टा सत्यानाश कर लोगे। मैदा खा खा के शरीर को एनर्जी लेस कर लोगे। आज तो जवानी है या आज तो छोटे हैं तो पता नहीं चलता, बुढ़ापे में इसका असर पता लगेगा कि क्या खाया था, हड्डियां कमजोर होगी, शरीर किसी काम के लायक नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर बढ़िया रहे, इस तरह की चीज़ों को हाथ भी ना लगाएं। और कुछ लोग तो इंस्टेंट पैक्ड फूड खाने लग जाते हैं। 2 मिनट में तैयार होता है, 3 मिनट में तैयार होता है, उबले पानी में डाल के खा लो, इसको तो तुरंत गर्म करो, पानी में 2 मिनट के लिए ढक के रखो, तैयार, इसको तो गर्म पानी डाल के रख लो, तैयार। ऐसी चीज़ें प्रिजर्वेटिव से भरी हुई हैं। ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। ये पहले से ही हाफ या स्टीम्ड कुक होकर आई हैं, जो कि उसके अंदर ऐसे केमिकल डाले गए हैं कि वो खराब ना हो। खाने की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि खाना सड़ जाता है, लेकिन आप सोचो कि जो खाना 6-6 महीने से पैक है, 1-1 साल से पैक है और सड़ा नहीं, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए भी उसमें केमिकल डाले गए हैं। इसका मतलब वो खाना नहीं है, वो जहर है। वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाने वाला है। अगर आप ताज़ी चीज़ों पर नहीं आएंगे और इस तरह की जहरीली चीज़ें खाएंगे, तो फिर आप सेहत की अपेक्षा नहीं कर सकते। फिर सेहत नहीं मिलेगी, बीमारियां ही मिलेंगी। ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि लोग खाना पेट भरने के लिए खा रहे हैं, लेकिन खाना पेट भरने के लिए नहीं, खाना सेहतमंद रहने के लिए खाना चाहिए। खाना ऐसा खाना चाहिए जो आपको एनर्जी से भर दे। खाना ऐसा खाना चाहिए जो आपकी हड्डियों को मजबूत करे। खाना ऐसा खाना चाहिए जो दिन भर चुस्ती पैदा करे, नींद ना आए। खाना वैसा खाना चाहिए जो आपके शरीर में बीमारियों को भगाए। खाना वो खाना चाहिए जो आपकी हेल्थ को 4 चांद लगा दे, आपके अंदर जवानी आए, आपको जल्दी समय से पहले बूढ़ा ना कर दे, आपकी याददाश्त कमज़ोर ना हो, आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाए, आपका शरीर अंदर से फिट हो जाए। और खाना ऐसा खाना चाहिए जो आपको हजम हो और पेट पूरा साफ होकर बाहर निकल जाए, ना कि अंदर जाके जाम हो जाए। तो सबसे पहली चीज, आप फ्रूट रोज सुबह नाश्ते में खाएं। जितना फ्रूट खाओगे उतना हेल्दी रहोगे, बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। तो पहली चीज, फ्रूट खाएं, जूस पियो, दूध लो, नारियल पानी लो, कितना अच्छा है, अमृत है। अमृत को छोड़ के जहर को चुन रहे हो और फिर कहते हो स्वामी जी बीमारियां आ रही हैं। अगर आपने खाना है ब्रेड, तो ब्रेड की जगह खाओ रोटी। पराठा बनाना है, कम घी का बना लो, गाय का शुद्ध देसी घी वाला पराठा खाओ, आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी हेल्थ भी बढ़िया होगी, आपको आनंद भी आएगा। अगर आपका मन ही है ब्रेड खाने का, तो आप उससे अच्छा पराठा खाओ। आप स्प्राउट्स खाओ, कितने हेल्दी हैं, आपके शरीर को एनर्जी से, ताकत से भर देंगे। इडली खा लो, अपनी बना के खाओ, घर पे पीस के बना के खाओ। ये नहीं कि बाहर से इडली का बैटर ले आए या बाहर से डोसा का बैटर ले आए और आके बना लिया, वो नहीं। खुद बनानी है, खुद खानी है। इडली, डोसा, उपमा, उत्तपम, पराठा, जो मर्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, दही खाओ, ऐसी चीजें खाओ जो आपके शरीर को अंदर से हेल्थ से भर दें। खिचड़ी खा सकते हो आप, दलिया खाओ, दलिया कितना बढ़िया है। ओट्स लेकर ओट्स खाओ, वो कितने हेल्दी हैं। आप ऐसी चीजें क्यों नहीं अपने नाश्ते में शामिल करते? आप ये जहरीले नाश्ते बंद करके, आप ये मैदे से भरे और चीनी से भरे और केमिकल से भरे और प्रिजर्वेटिव से भरे हुए नाश्ते करने की जगह हेल्दी नाश्तों पे कन्वर्ट हो जाओ। आप सिर्फ फूड को रिप्लेस कर दो, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, जिंदगी हेल्थ से भर जाएगी।